सीएससी के तरफ से एक नया काम आया है जो सिर्फ सीएससी वीएलई के लिए ही है, और इसमें ये फार्मर के रिगार्डिंग है, किसानों के रिगार्डिंग है। तो किसान का रजिस्ट्रेशन होना अभी है, जो कि जिसको हम एग्री स्टेक के नाम से जानेंगे। ये एग्री स्टेक एनआईसी के द्वारा लाया गया बिहार। इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट को, ये सारे जितने भी स्टेट हैं वो सारे स्टेट को अलग अलग वेबसाइट बना के दिया गया। जिस तरीके से बिहार है उसी तरीके से महाराष्ट्र का होगा, उत्तर प्रदेश का होगा, बंगाल का होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन इंटरफेस सबका सेम ही होगा, लेकिन वेबसाइट अलग अलग होगा। तो ध्यान रखना है ये बातें। तो जब भी आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे लिख देना है एग्री फार्मर सीएससी, और जो स्टेट्स के हैं, अगर बिहार के हैं तो बिहार लिख देना है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। ध्यान रखना है कि जो BH है तो बिहार के लिए ये रहेगा। अगर दूसरा कुछ है, अगर आप बिहार नहीं डालेंगे तो कोई भी दूसरा भी स्टेट आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये असम का आ गया, AS है, तो उसी तरीके से MH होगा, या MH है तो ये हमारा आ जाएगा महाराष्ट्र के लिए। उसी तरीके से सब अलग अलग जगह का आ सकता है। तो ध्यान रखना है ये बातें। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि CSC की यहाँ पे क्या है, लॉगिन विथ CSC। तो लॉगिन करना है CSC के थ्रू। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो BLE के लिए है, मैंडेटरी गाइडलाइन समझिए, क्योंकि ये सिर्फ VLE के लिए है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल VLE होंगे। तो सबसे पहले इसको पढ़ना है। यहाँ फर्स्ट में जो दे रखा है ये तो नॉर्मली है कि आप मैक्सिमम दो रजिस्ट्रेशन, एक नंबर से, एक मोबाइल नंबर से 2 रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा है कि आप लैंड डिटेल जो भी हैं, जो लैंड ऑनर होंगे उसी का डालें, ठीक है। जो बेनिफिशियरी होंगे, आधार में जिसका नाम होगा वही, उसी के नाम से अगर लैंड होगा, ज़मीन होगा, तो उसके नाम का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है कि हम जब भी CSC ID अगर कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है या ज़मीन का गलत डिटेल देता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल CSC ऑपरेटर होंगे। और अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप शेयर किए, गलत इन्फॉर्मेशन दिए, तो आप पे पेनल्टीज़ लगाया जाएगा, जो कि BNS भारतीय न्याय संहिता के द्वारा रहेगा, जो कि पहले IPC था, उसी तरीके से अब नया बन के BNS हो गया है। तो ये चीज़ CSC ऑपरेटर को अवश्य जानना चाहिए अगर आप इसमें किसी किसान का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो कि आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ज़मीन का ना डालें। तो अब ये सब आप पढ़ने के बाद आगे बढ़ सकते हैं, और यहाँ पे लॉगिन कीजिए CSC ID का। यहाँ पे हम कैप्चा डालेंगे और लॉगिन करना है। तो यहाँ लॉगिन करने के बाद अब हमारा ये लॉगिन इंटरफेस खुल गया है, और हमारे पास 14 मिनट का 15 मिनट का समय होता है, उसके अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने से हमारे जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। उसमें 3 ऑप्शन में एक आयरिस का ऑप्शन अभी तक नहीं खुला है, अब उस बच गया 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में OTP और बायोमेट्रिक है। इसमें भी एक बग है, बग समझ लीजिए क्या है, बताते हैं। हम आधार नंबर को इंटर करेंगे, आधार नंबर को इंटर करने के बाद हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं ना, तो 2 ऑप्शन आता है। या तो रीसेट का मतलब होता है बैक चले जाएंगे, आगे बढ़ना है तो कंटिन्यू एडिटिंग करना है। कंटिन्यू एडिटिंग किए तो यहाँ पे हमारे पास आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बेनिफिशियरी नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, उम्र, फादर नेम, यहाँ तक कि एड्रेस के साथ जितना भी आपके आधार में डिटेल हैं सारे के सारे इसमें ऑटोमेटिक आ जाता है। ना ही OTP ना ही बायोमेट्रिक इसमें यूज हो रहा है। तो ये बग को हो सकता है उसको फिक्स करें। अब यहाँ से हम ईमेल ऑप्शनल है, अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, हम कर देते हैं।
यहाँ पे OTP जाएगा ईमेल आईडी पे। बिना ईमेल को ही हम जो वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोकल लैंग्वेज में डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अगर डालना है तो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया अपना नाम लोकल लैंग्वेज में, आइडेंटिफायर मतलब फादर का नाम जो आपका केयर ऑफ है, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखना है, लैंड ऑनरशिप डिटेल जो देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ऑनर का ही नाम आता है, ऑनर ही आएगा, ऑप्शन दूसरा नहीं आएगा। तो ऑनर ही डालना है, ध्यान रखना है, सिर्फ ऑनर का ही डिटेल डालना है। ऑनर का मतलब ये हुआ कि जिसका आपने डिटेल यहाँ पे फार्मर को नेम के लिए डाला है उसी का नाम से ज़मीन भी होना चाहिए। और डिटेल हम इंटर करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लिखना है, यहाँ पे ब्लॉक लिखना है, और यहाँ गांव लिखना है, पंचायत हम बोल सकते हैं। ये सब चीज़ होने के बाद यहाँ सर्वे नंबर होता है। सर्वे नंबर में आपको सिर्फ खेसरा नंबर लिखना है। खेसरा नंबर जो भी होगा आपको डिटेल, सर्वे वही होता है जो खेसरा नंबर होता है, उसको डाल के सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफायर। इस खेसरा से जितने भी नाम होंगे सारे के सारे इसमें शो होगा। तो आपको देखना है कि कौन कौन से नाम हैं। तो आपका जो नाम होगा तो उस नाम से यहाँ पे लिख देना है, और उसके नाम से उस खेसरा में जितना ज़मीन होगा, अगर 1 होगा तो 1 खुलेगा, 2 होगा तो 2 खुलेगा, तो यहाँ पे ये डाल देना है। ठीक है, यहाँ टिक कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। तो इससे अब यहाँ वेरीफाई करना है, वेरीफाई ऑल लैंड, वेरीफाई टिक हो गया। और इस जगह पे आपके पास जितना भी होगा फार्मर कैटेगरी, जो फार्मर मार्जिनल फार्मर होगा, टोटल लैंड एरिया, टोटल जो लैंड कवर करते हैं आप, जिसके नाम पे ऑनर के नाम पे जितना ज़मीन है सारे के सारे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप राशन कार्ड डाल भी सकते हैं, मैंडेटरी नहीं दिख रहा तो राशन कार्ड डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो फैमिली डीबी छोड़ दीजिए, राशन कार्ड अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। रिवेन्यू में आपको टिक रहेगा, यहाँ पे टिक करके टिक कर दिए, सेव कर देना। हाँ, अब यहाँ पे OTP आ रहा। ठीक, OTP डिटेल खुलने से पहले ही आना चाहिए था। तो हो सकता है इस चीज़ को UIDAI समझे और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रोटीन जो होता है, ये वेरिफिकेशन ई सिग्नेचर के लिए। तो यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं करें, ना करें, करना चाहते हैं ना करें। आधार का डिटेल यहाँ पे आधार नंबर भरना है और OTP पे क्लिक करना है। तो OTP हम डालेंगे। यहाँ से एक चीज़ देख रहे हैं कि 5 रुपया आपका कट रहा है। तो 5 रुपया कटने के लिए ठीक है, तो अब यहाँ से हम 5 रुपया कटा के पेमेंट सक्सेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन ID सक्सेसफुल जनरेट हो गया है। इसको आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। अब इससे आगे देखते हैं होता क्या है कि जो हमारा ये रजिस्ट्रेशन ID है, इनरोलमेंट ID हम बोल सकते हैं, तो ये हमारा है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और हम यहाँ से ये हमारा इनरोलमेंट ID होगा, और इस इनरोलमेंट ID को हम यहाँ से रिपोर्ट पे हम जाके देख सकते हैं। जो भी हमारा सर्च करके हम इसको देख सकते हैं, या नहीं तो अगर आप साइन आउट करेंगे तो साइन आउट करने के बाद स्टेटस है, स्टेटस में आप देख सकते हैं।
आपका सारा डिटेल खुल गया है और सारे के सारे चीज़ यहाँ पे पेंडिंग है। ये अप्रूवल अभी पेंडिंग है, तो ये यहाँ तक ही आपको करना है और इसके आगे जो है वो आगे की प्रोसेस खुद होगा। सक्सेस होने के बाद उसमें जो कार्ड होगा वो जनरेट हो जाएगा। धन्यवाद।